इस कहानी की शुरुआत में हम बिगी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कुछ क्रिमिनल्स के ग्रुप के पास एक सिगरेट टेबलेट का डील करने के लिए आता है जो काफी ज्यादा पावरफुल थी। बिगी उन्हें बताता है कि इन पावरफुल टेबलेट्स को खाने के बाद उनके अंदर 5 मिनट के लिए सुपर पावर आ जाएगी और टेबलेट खाने वाले सभी लोगों के पास अलग अलग सुपर पावर होगी, क्योंकि इन टेबलेट्स को अलग अलग जानवरों के डीएनए पर रिसर्च करके बनाया गया है जो अलग अलग लोगों में अलग अलग सुपर पावर्स को अनलॉक करती है। बिगी से और क्रिमिनल्स सुपर पावर टेबलेट्स खरीद लेते हैं और पूरे सिटी में तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी। लेकिन इस दौरान कई मासूम लोग मारे भी जाते हैं, जिससे गवर्नमेंट काफी ज्यादा परेशान थी और किसी भी तरह उन क्रिमिनल्स को रोकना चाहती थी। अगले सीन में हम 6 साल के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर रोबिन नाम की एक लड़की के पास वही पावरफुल टेबलेट्स थे जिन्हें बेचकर वो अपनी मॉम का इलाज करना चाहती थी, क्योंकि उसकी मॉम बीमार थी और कई सालों पहले उसके डैड की भी डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब रोबिन को ही अपनी मॉम का ख्याल रखना पड़ता था। अब अचानक से वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं जिन्हें पता था कि रोबिन के पास सुपर पावर टेबलेट्स है, इसीलिए वो रोबिन पर हमला करके उससे पावरफुल टेबलेट्स छीन लेते हैं। अब इसके पहले कि वो लड़के रोबिन को कोई नुकसान पहुंचाते, वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है जो कि एक डिटेक्टिव था। फ्रैंक उन लड़कों से टेबलेट वापस करने के लिए कहता है, लेकिन उन लड़कों को पता था कि उन टेबलेट्स को खाने के बाद उनके अंदर सुपर नेचुरल पावर आ जाएगी, इसीलिए उन टेबलेट्स को खाने का डिसाइड करते हैं। फ्रैंक को पता था कि अगर उन लड़कों ने सुपर पावर टेबलेट्स खा लिए तो उनका सामना नहीं कर पाएगा, इसीलिए फ्रैंक उन लड़कों को डराता है कि अगर तुमने इन टेबलेट्स को खाया तो तुम्हारे अंदर सुपर पावर्स तो आ जाएगी, लेकिन साथ ही तुम्हारी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये टेबलेट सभी लोगों पर सूट नहीं करती। फ्रैंक की बात मानकर वो लड़के उन टेबलेट्स को फ्रैंक को वापस कर देते हैं और फ्रैंक उन लड़कों को गिरफ्तार कर लेता है। फ्रैंक रोबिन को पहले से ही जानता था, जिससे उसे पता था कि रोबिन उन टेबलेट्स को बेचकर मिले पैसों से अपनी बीमार माँ का इलाज कराना चाहती है, इसीलिए फ्रैंक रोबिन को वो टेबलेट्स वापस नहीं करता बल्कि अपनी बाइक रोबिन को दे देता है ताकि रोबिन बाइक को बेचकर अपनी मॉम का इलाज करा सके। रोबिन फ्रैंक की बाइक पाकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब वो अपनी मॉम का इलाज करा सकती थी। अगले सीन में हम यूएस आर्मी के मेजर को देखते हैं जो किसी भी तरह सुपर पावर कैप्सूल को बनाने वाले मेन डीलर तक पहुंचना चाहता था, इसीलिए उस लड़के की तलाश में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है जिसने सबसे पहले सुपर पावर कैप्सूल का इस्तेमाल किया था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रोबिन का कजन था। मेजर जब रोबिन के कजन के घर पहुंचकर उसके बारे में पूछता है तो रोबिन का कजन मेजर से झूठ बोल देता है कि वो यहाँ पर नहीं रहता है, लेकिन जब मेजर घर के अंदर का सीन देखता है तो समझ जाता है कि सुपर कैप्सूल का इस्तेमाल करने वाला लड़का घर के अंदर ही रहता है, क्योंकि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा होता है और कई जगह पर दीवार में छेद होते हैं। रोबिन का कजन मेजर को अपने घर के अंदर देखकर गुस्से में आ जाता है और अब वो किसी भी तरह मेजर को मारना चाहता था, इसीलिए वो एक सुपर कैप्सूल खा लेता है जिससे उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है और उसके अंदर फायर की पावर आ जाती है। रोबिन का कजन मेयर को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है और मेजर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। मेजर किसी तरह रोबिन के कजन से बचते हुए दूसरों के घरों में भागता है और इस प्रकार 5 मिनट बीत जाते हैं, जिससे रोबिन के कजन की पावर कम होने लगती है, क्योंकि सुपर कैप्सूल सिर्फ 5 मिनट ही पावर दे सकता था। अपनी पावर कम होता देखकर रोबिन का कजन एक साथ 3 सुपर पावर कैप्सूल खा लेता है, जिससे उसके अंदर काफी ज्यादा पावर आ जाती है और वो एक बार फिर से मेजर को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। मेजर किसी तरह बहुत मुश्किल से रोबिन के कजन से बचते हुए एक घर के अंदर बाथरूम में छुप जाता है और जब रोबिन का कजन मेजर को मारने के लिए बाथरूम के अंदर आता है तो मेजर अपनी जैकेट को भिगोकर उसे रोबिन के कजन पर हमला कर देता है और बाथटब में डुबा देता है। मेजर लगातार रोबिन के कजन से उस डीलर के बारे में पूछ रहा था जिसने उसे सुपर कैप्सूल दिया था, लेकिन इससे पहले कि रोबिन का कजन मेजर को कुछ बता पाता, सुपर कैप्सूल के ओवरडोज की वजह से उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और रोबिन के कजन की वहीं पर डेथ हो जाती है। मेजर किसी तरह इस एक्सप्लोजन से बच गया था। रोबिन के कजन से मेजर को उस डीलर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था जो सुपर कैप्सूल को बेच रहा था, लेकिन मेजर को रोबिन के कजन का स्मार्टफोन जरूर मिल जाता है, जिससे मेजर को पता चलता है कि रोबिन का कजन बहुत सारे लोगों
लोगों से सुपर कैप्सूल का डील किया करता था। मेजर उन नंबर्स में से एक नंबर पर मैसेज करता है और मिलने के लिए कहता है। यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि रॉबिन का था और रॉबिन को लग रहा था कि उसका कजन ही उसे मैसेज कर रहा है। अगले सीन में हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को एक बैंक के बाहर देखते हैं जो उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे जो बैंक के अंदर चोरी करने के लिए गया था। लेकिन उस क्रिमिनल को पकड़ना इतना आसान नहीं था क्योंकि उसने भी सुपर कैप्सूल को खाया था जिससे उसके अंदर इनविजिबल होने की पावर आ गई थी और अब वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। फ्रैंक को जब ये सब पता चलता है तो उस क्रिमिनल को पकड़ने का डिसाइड करता है और रॉबिन के पास से मिले 3 सुपर कैप्सूल में से एक सुपर कैप्सूल को खा लेता है और अपने वॉच में 5 मिनट का टाइमर फिक्स करके बैंक के अंदर आ जाता है। सुपर कैप्सूल खाने से फ्रैंक के अंदर कोई भी सुपर पावर नहीं आती है और वो बैंक के अंदर आकर देखता है कि जो क्रिमिनल बैंक में चोरी करने के लिए आया था उसके अंदर इनविजिबल होने की पावर नहीं थी बल्कि वो गिरगिट की तरह अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपना रंग बदल सकता था जिससे वो किसी को आसानी से दिखाई नहीं देता था। फ्रैंक उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है और वो क्रिमिनल फ्रैंक से बचकर भागने लगता है। फ्रैंक काफी देर तक उस क्रिमिनल का पीछा करता है और वो दोनों बैंक के बाहर आ जाते हैं। क्रिमिनल जब देखता है कि फ्रैंक इतना आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है तो फ्रैंक पर हमला कर देता है और फ्रैंक से बचकर भागने के दौरान क्रिमिनल को जो गन मिली थी वो उसे फ्रैंक पर शूट कर देता है। फ्रैंक को लगता है कि अब उसकी डेथ हो जाएगी लेकिन सुपर कैप्सूल खाने की वजह से उसकी बॉडी की स्किन इतनी ज्यादा सख्त हो गई थी कि गन की बुलेट फ्रैंक की बॉडी से टकराकर नीचे गिर जाती है और फ्रैंक को कुछ भी नहीं होता है। अब क्रिमिनल जब पुलिस ऑफिसर से फाइट करने में बिजी हो जाता है तो इस मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक क्रिमिनल पर हमला कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है। उस क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन फ्रैंक के बॉस उसके इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उसे अपना इस्तीफा देने के लिए कहते हैं क्योंकि फ्रैंक ने सुपर कैप्सूल का इस्तेमाल किया था जो रूल के खिलाफ था। फ्रैंक अपने बॉस को समझाता है कि अगर हमें क्राइम रोकनी है तो हमें भी क्रिमिनल्स की तरह सुपर कैप्सूल का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि हम बिना सुपर पावर के उनका मुकाबला कभी नहीं कर सकते। फ्रैंक की बात सुनकर फ्रैंक के बॉस उसे मेजर का फोटो दिखाते हुए मेजर को पकड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सुपर कैप्सूल का असली सप्लायर मेजर ही है। अगले सीन में हम रॉबिन को एक कैफे में जाते हुए देखते हैं जहाँ पर वो अपने कजन से मिलने के लिए गई थी क्योंकि मेजर ने रॉबिन के कजन के फोन से उसे मैसेज किया था जिससे रॉबिन को लग रहा था कि उसके कजन ने ही मैसेज करके उसे मिलने के लिए बुलाया है। कैफे में पहले से ही रॉबिन का इंतजार कर रहा मेजर रॉबिन पर हमला करके उसे बंदी बना लेता है और उससे उन डीलर के बारे में पूछता है जो उन्हें सुपर कैप्सूल दे रहे थे। पहले तो रॉबिन मेजर को कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि मेजर कौन है और उससे ये सब क्यों पूछा जा रहा है। लेकिन जब मेजर रॉबिन को बताता है कि सुपर कैप्सूल से जुड़े हुए लोगों ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए ही ये सब कर रहा है तो रॉबिन मेजर का साथ देने के लिए राजी हो जाती है और उसे उन लोगों के पास ले जाती है जो सुपर कैप्सूल बेच रहे थे। उन लोगों को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है इसीलिए वो अपनी ट्रक लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से जाते मेजर उनके ऊपर हमला कर देता है और सारे लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। मेजर को पता चलता है कि वो लोग असली डीलर नहीं थे बल्कि वो तो सिर्फ सप्लायर थे जो सुपर कैप्सूल को लोकल लोगों तक पहुंचाते थे। मेजर रॉबिन से अपनी मदद करने के लिए कहता है क्योंकि वो फाइट के दौरान घायल हो गया था और उसे रॉबिन की हेल्प की जरूरत थी ताकि अपनी बेटी को ढूंढ सके। रॉबिन भी मेजर की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और ट्रक में मौजूद मैप से इन्हें पता चल जाता है कि अगली डीलिंग कहाँ पर होने वाली है क्योंकि ऐसा करके ही वो मेन सप्लायर तक पहुँच सकते थे जो सभी को पावरफुल कैप्सूल सप्लाई कर रहा था। अगले सीन में हम एक ड्रग डीलर को देखते हैं जो अपने लोगों को एक पावरफुल कैप्सूल दिखाकर बताता है कि इस कैप्सूल को बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में रहने वाले जानवरों के डीएनए पर रिसर्च करके बनाया गया है। उस पावरफुल कैप्सूल के इंसानी परीक्षण के लिए एक लड़की को बुलाया जाता है और उसे वो कैप्सूल खिलाकर एक चेम्बर में डाला जाता है जहाँ का टेम्परेचर लगातार बढ़ाया जाता है। लेकिन चेम्बर का टेम्परेचर 500 डिग्री तक पहुँचने के बाद भी उस लड़की को कुछ नहीं होता यानी कि सुपर पावर टेबलेट बिल्कुल सही काम कर रहा था। अब यहाँ पर मेजर भी अपनी बेटी को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों पर हमला करके मेन डीलर को अपने कब्जे में ले लेता है और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। अब इससे पहले कि मेजर डीलर से अपनी बेटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करता वहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है जो पीछे से मेजर पर गन तान देता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है क्योंकि फ्रैंक के
के बॉस ने उससे कहा था कि मेजर ही सुपर पावर कैप्सूल का असली डीलर है, इसीलिए फ्रैंक भी मेजर को सुपर पावर कैप्सूल का डीलर समझ रहा था। मेजर फ्रैंक को समझाने की कोशिश करता है कि वो जो समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मेजर और फ्रैंक के बीच में चल रहे आर्ग्यूमेंट्स की वजह से डीलर को मौका मिल जाता है, जिस मौके का फायदा उठाकर डीलर अपने पास मौजूद सुपर कैप्सूल खा लेता है, जिससे उसकी बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो एक जायंट क्रिएचर में बदल जाता है, जो मेजर फ्रैंक और रॉबिन को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। वो तीनों किसी तरह बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर जायंट मॉन्स्टर से बचकर भागने लगते हैं और इस दौरान फ्रैंक बिल्डिंग के अंदर मौजूद गैस सिलेंडर को ऑन कर देता है और जैसे ही वो तीनों बिल्डिंग से बाहर आते हैं, मेजर अपनी गन से बिल्डिंग के अंदर शूट करके आग लगा देता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और जायंट मॉन्स्टर की वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन फ्रैंक मेजर और रॉबिन की जान बच जाती है। इसके बाद फ्रैंक मेजर को गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि अब मेजर यूएस आर्मी का हिस्सा नहीं था। ब्लास्ट होने की वजह से वहां पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ सीक्रेट एजेंट भी थे जो जायंट क्रिएचर के बॉडी पार्ट्स को ले जाने के लिए आए थे। दरअसल शहर में जब कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति की डेथ होती थी जिसने सुपर पावर कैप्सूल का इस्तेमाल किया था, उनकी बॉडी को लेने के लिए वही सीक्रेट लोग आते थे। सीक्रेट लोगों को देखकर फ्रैंक को उनके ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि हो सकता है कि सीक्रेट लोग और सुपर पावर कैप्सूल के मेन डीलर के बीच में कोई कनेक्शन तो जरूर है। मेजर फ्रैंक को समझाता है कि उसका सुपर पावर कैप्सूल से कोई भी कनेक्शन नहीं है और वो तो सिर्फ सुपर पावर कैप्सूल के डीलर से अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता था, जिसे सुपर पावर कैप्सूल से जुड़े हुए लोगों ने एक्सपेरिमेंट के लिए किडनैप कर लिया था। मेजर की बातें सुनकर फ्रैंक को मेजर की बातों पर विश्वास हो गया कि मेजर सच बोल रहा है, इसलिए वो मेजर की मदद करने का डिसाइड करता है। अब मेजर, फ्रैंक और रॉबिन एक साथ उस शिप के पास आ जाते हैं जहाँ पर सुपर पावर कैप्सूल की डील की जाती थी और इन्हें पूरा विश्वास था कि मेजर की बेटी को उन लोगों ने उसी जगह पर छुपा कर रखा है, इसीलिए वो किसी भी तरह से मेजर की बेटी को छुड़ाना चाहते थे। मेजर जानबूझकर खुद को क्रिमिनल्स के हाथों गिरफ्तार करवा लेता है और जब क्रिमिनल मेजर को शिप के अंदर ले जाते हैं तो फ्रैंक और रॉबिन भी प्लान के मुताबिक चुपके से शिप में घुस जाते हैं। रॉबिन किसी तरह शिप के कंट्रोल रूम तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां से वो मेजर को गाइड करती है कि किस जगह पर क्या है। एक सिक्योरिटी गार्ड को शक होना शुरू हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए अपनी सुपर पावर कैप्सूल खा लेता है, जिससे उसके अंदर काफी ज्यादा पावर आ जाती है और अब वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। इसके बाद वो गार्ड ये चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं कंट्रोल रूम में आ जाता है, लेकिन गार्ड के आने से पहले ही रॉबिन वहाँ से जा चुकी थी और वो शिप में उस कमरे तक पहुँच जाती है जहाँ पर सच में मेजर की बेटी को रखा गया था। यहाँ पर रॉबिन को पता चलता है कि सालों पहले गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट की मदद से सुपर सोल्जर्स बनाने के प्रोजेक्ट को शुरू किया था, जिसमें साइंटिस्ट ने कुछ सोल्जर्स को एक खास प्रकार के गैस के अंदर रखा, जिससे वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन गए थे, यानी कि उनके अंदर पावर्स आ गई थी। इस प्रोजेक्ट में मेजर भी शामिल था, लेकिन जब मेजर को पता चला कि गवर्नमेंट सीक्रेट तौर पर बनाए गए सुपर सोल्जर का इस्तेमाल अपने फायदे और दूसरे देशों को गुलाम बनाने के लिए करना चाहती है, तो मेजर को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और अपनी टीम से भाग गए। कुछ सालों के बाद जब मेजर की बेटी बड़ी हुई तो क्रिमिनल्स को पता चला कि मेजर की पावर्स उसकी बेटी के अंदर भी चली गई है और मेजर की बेटी के डीएनए पर रिसर्च करके और अधिक पावरफुल सुपर कैप्सूल को बनाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने मेजर पर हमला करके उसकी बेटी को रिसर्च के लिए किडनैप कर लिया। रॉबिन मेजर की बेटी को लेकर उसके पास जाती है और मेजर अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद वो सभी सिक्योरिटी गार्ड से बचकर वहां से जाने लगते हैं और इस दौरान मेजर रास्ते में आने वाले गार्ड्स को काफी बुरी तरह से मार भी रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो सभी शिप से बाहर जाते, वहां पर इस प्रोजेक्ट की हेड और सुपर कैप्सूल की मेन सप्लायर गार्डनर अपने लोगों के साथ आ जाती है और इन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। गार्डनर किसी भी हाल में मेजर की बेटी को एक्सपेरिमेंट के लिए अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन मेजर को यह बात मंजूर नहीं थी क्योंकि वो अपनी बेटी को इस तरह से खोना नहीं चाहता था। इसलिए वो अपने पास मौजूद सुपर पावर कैप्सूल को खा लेता है और क्योंकि मेजर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होने की वजह से पहले से ही काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए कैप्सूल खाने के बाद उसकी बॉडी से हीट वेव्स निकलने लगती है जो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि अपने सामने आने वाली सभी चीजों को मेल्ट कर दे रही थी। रॉबिन और फ्रैंक ये देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं और एक छोटे से बंकर में छुपकर अपनी जान बचाते हैं। मेजर की बेटी पहले से ही काफी
काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसीलिए हीट वेव से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी लोग हीट वेव के संपर्क में आते ही मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं और सारे लोग मारे जाते हैं। इस घटना के बाद मेजर की भी डेथ हो जाती है, जिससे मेजर की बेटी फ्रैंक और रॉबिन बहुत दुखी थे। यहाँ पर मेजर की बेटी अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करती है और मेजर को वापस से जिंदा कर देती है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो सभी लोग साथ में उस जगह से निकल जाते हैं। फ्रैंक, जिसे अब गवर्नमेंट के सीक्रेट गार्ड्स और एक्सपेरिमेंट के बारे में पता था, वो अब दुनिया के सामने इस सच्चाई को लाना चाहता था। और वहीं दूसरी तरफ मेजर अपनी बेटी को वापस से पाकर बहुत खुश था और अपनी बेटी के साथ घर जाने का डिसाइड करता है ताकि एक हैप्पी लाइफ जी सके। लेकिन जाने से पहले मेजर रॉबिन को पैसों से भरा एक बैग देता है, जिसे पाकर रॉबिन बहुत खुश होती है क्योंकि उसे उन पैसों की सख्त जरूरत थी। रॉबिन पैसों से अपनी मॉम का इलाज कराती है और साथ ही बचे हुए पैसों से रैपर बनने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।